जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे घर में जब तक कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है तब तक हमारे घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारे घर में, आपके घर में जब तक कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है हमारा घर सुरक्षित रहता है। इसका उदाहरण देखना है, त्रेता युग में देख लेते हैं। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक रावण ने कितने भी पाप किए, परंतु विभीषण जी के पुण्य प्रताप के कारण रावण सुखी रहा। परंतु जैसे ही विभीषण जी भगवत वत्सल भक्त को लंका से रावण ने बाहर निकाल दिया, लंका की ईंट से ईंट बज गई, लंका का सर्वनाश हो गया, रावण का अंत हो गया और रावण के पीछे रोने वाला तक कोई नहीं बचा। तो रावण जितने दिन तक सुखी रहा वो उतने ही दिन तक सुखी रहा जितने दिन तक विभीषण जी लंका में थे। दूसरा उदाहरण द्वापर युग से ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख प्राप्त था। परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी को अपमानित करके राज्यसभा से निकाल दिया, कौरवों का पतन प्रारंभ हो गया और अंत में वो राज भी चला गया, कौरवों का वंश भी समाप्त हो गया। इसी तरह जिस तरीके से ये त्रेता युग की घटना है विभीषण जी वाली, जिस तरीके से ये द्वापर युग की घटना है विदुर जी वाली, इसी तरीके से हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा होती है, जब तक कोई पुण्य प्रतापी व्यक्ति रहता है, तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए हमें ईश्वर, शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। धर्म की जड़ जहाँ होगी वहाँ अशुभ का डेरा नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें जहाँ कहीं भी हो सके स्वयं भी धर्मशील हों, समय स्वयं भी न्यायशील हों, स्वयं भी पुण्यशाली हों, और अगर हमारे बीच में कोई पुण्यशाली हो तो उनका हमें सम्मान करना है, उनको अपने घर से हटने नहीं देना है, हटने का कारण नहीं बनने देना है। क्योंकि जब तक हमारे घर में पुण्यशाली व्यक्ति रहेगा तब तक हमारे घर में खुशहाली रहेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जय श्री राम।